दूसरे वेशधारी, दर्शन के वेशधारी सब जो है कुवृत्ति लेने वाले ही कुसंगी हैं। अच्छा संग नहीं है कि जहाँ कु आया खराब है, खराब काला महिला, छल कपट प्रपंच दूरता और जो है धोखाधड़ी, भूलना भुलाना, ठगना, स्वार्थ सिद्ध करना, कहीं भगवान के नाम से, कहीं तीर्थ के नाम से, कहीं मूर्ति के नाम से, कहीं जो है कि ऐसे ही कई एक जो है कि जाल है इन्हीं के नाम से लोगों को जो है कि बहकाना, भुलाना, भूत प्रेत, भैरव भवानी का जो है कि भय बताना, तावीज़ पहनाना, मंत्र सुनाना, झाड़ फूक करना, हस्तरेखा देखना और लोगों को जो है कि बस ठगते थे। तो ऐसे जो है कि कुसंगी लोगों का है तो केरा साथे बैर, तो जो है कि अब ये इसके साथ में है केरा के समान सीधे, अबोध, सरल, मृदु, कोमल, ये जो है कि जो अज्ञानी मनुष्य हैं, संसारी मनुष्य हैं, इनके साथ में बेर लग गए। वो बेर के समान जो है कि कांटे वाले जो है कि छली कपटी प्रपंची जो है गुरुआ लोग, वेशधारी, ये सब लग गए। जैसे पंडित पुजारी जो है पीछे लग जाते हैं तीर्थों में, गाड़ी से उतरने पाया न पाया उनके साथ हो ले, फिर अपने अपने जगह में ले जा करके जितने उनसे बन सके उतने जो है कि धन छीन लेते हैं। वह हाल है, वह चिंदरे, यानी ये केरा का पत्ता, केरा का झाड़ तो हवा लगने से हिलता ही, बड़ा बड़ा पत्ता होने से। ये जो है कि बेर के कांटे तो छिंधरे थे, छिंधरे, चिंडी, उसको जो है कि फाड़ता रहता है, चिंडी चिंडी करके जो है कि बिगाड़ता रहता है। विधि ना संग निवेद, कहते हैं कि विधि का तो जो है कि ब्रह्मा, ब्रह्मा कहिए, रजगुण, रजगुण कहिए जो है मनुष्य देह, मनुष्य देह में जो है कि इसका संग निवेद त्याग करो। ऐसे संग कभी नहीं करना, विधि नहीं है, निषेध है। ये कहते हैं एक तो विधि होता है, एक निषेध होता है। विधि ना, यानी वो ऐसे संग करना जरूरी नहीं है, त्याग करने जरूरी है, हटना जरूरी है, दूर होना जरूरी है। विधि नहीं है तो निषेध जरूरी है। दूर रहने में ही अच्छा है, ऐसे संग में रहना ही नहीं, प्रपंची लोगों के संग में नहीं रहना, गुरुआ लोगों के संग में नहीं रहना, और जो है सत्कर्म नहीं है तो कोई अपने सगे साई के संबंध में भी नहीं। निवेर, निवेर माने निर्णय करना, छानबीन करना और हट जाना, बिल्कुल निवेरा करो, पारक पद को प्राप्त होना। तब जो है ये ग्राह्य होता है, ये त्याज्य होता है। त्याज्य कुसंग त्याग, सत्संग ग्रहण, सत को ही ग्रहण करो, सार को ही ग्रहण करो। ऐसे कान को अब अनुख सात प्रतिदिन को ना ही न रहनी हमारा। दिन रात का जो है कि झंझट झगड़ा, कहा सुनी, अशांति कौन सहे, हमारा रहनी नहीं है ऐसे में। बस अपने शांत रहो, ऐसे जो है कि अपने अपने रास्ते में लगो, नियमबद्ध रहो, शांति संतोष से कार्य करो। वही काम प्रेम प्रीति से जो है शांति से चुपचाप धीरे धीरे बोल के भी हो सकता है। तो क्या करने के लिए कलह कल्पना करो, बेकार। तो ऐसा जो है कि जो विधि नहीं है, अब इस तरह से जैसे आप पशु को खुला रख दिया तो देखो गया चरने को चल दिए,
कौन देख रहे हैं? यहाँ तो कथा सुन रहे हैं। वो पशु ही है तो पशु का काम है जाना, तो हरा भरा जो कुछ होगा नोचना और खाना, कुसंग यही ना है। उसको तो कोई रोक नहीं सकता, जो हरा दिखेगा उसको खाने का मन होगा ही। अब उसको बंधा नहीं है, वो तो वो ही जाके खाना है, चाहे तुम्हारा बंधो के बिगड़ो। ऐसे ही जो है कि लोभ लालच का चीज होगा तो लोभी आएगा, उठाएगा ही, चुराएगा ही, ले गई। कौन करे रखवाली? विधि ना, तो विधि तो है नहीं, निषेध है। अब कहा तो कोई जाएगी? ऐसे ही वे कहार सुनी होता ही रहता है, हर्ष शोक होता ही रहता है, हानि लाभ होता ही रहता है। लक्ष्य तो रहता ही नहीं, काम उतना ही रहता है, क्रोध ज्यादा रहता है। शांति से होने वाले काम को क्रांति से करते हैं, और ज्यादा चिल्ला चिल्ला करते हो, चल कूद के करते, माथा पच्ची करते। तो वो संग जो है विधि नहीं है, त्याज्य है, निषेध है। परंतु कितने कहो, जो 100 बार कहो समझाई तैयो धरो थोड़ी। 100 बार कहो तो भी जिसने जो धारण कर लिया, यानी अपना स्वभाव बना लिया, वो छोड़ नहीं पाता। स्वभाव एकदम महामुश्किल परिवर्तन कर नहीं पाते। उतना लक्ष्य लगे तो परिवर्तन हो सकता है, तो लक्ष्य नहीं रहता है कि हाँ जो है स्वभाव बदलना। इसलिए जो है कि कुसंग में कभी जो है कि कुसंग का मारा नहीं मरना, कुसंग जानते से त्याग देना। मन का कुसंग, वचन का कुसंग, कर्म का कुसंग, शरीर का कुसंग, बाहर परिजनों का कुसंग, अन्य गुरुआ लोगों का कुसंग, संसारियों का कुसंग, बहुत सी कुसंग है। क्या ये है? सभी का परीक्षा करना खराब संग है, अनुकूल नहीं है, अपने स्थिति में बाधा होता है, तो परित्याग करना। सीधा साधा केरा के केरे ही रहना, और जो है कि सद्गुण संपन्न ही रहना। बेर के साथ में कभी जो है बस उठ करना ही नहीं। अब वो तो जड़ था तो नहीं हट सकता था, यह तो चैतन्य है। जब देखा कि इसका चाल चलन ठीक नहीं है, ये नशेबाज है, ये जो है कि अपने बात में नहीं रहता है, इसका जो है कि रहन सहन ठीक नहीं, छोड़ो उसको, हटाओ। कि जो है कि अपने चल दो, अथवा कि जो है कि उसी को निकाल दो। तब वो तो हिलता ही रहेगा, वो चिंजरता ही रहेगा। तो इसलिए उसके साथ में जब तक रहोगे तो वहाँ तो जो है द्वेष का बात होती ही है, चंचलता का बात होती ही है। कुसंग ही है तो कभी शांति, संतोष, स्थिरता होना ही नहीं। बस उसको जो है कि संग त्यागने में, अलग होने में ही अच्छा है, उसी में जो है कि स्थिर ठहराव होगा। बिल्कुल सत्संग में लगो, और परमार्थ संग में, सुसंग ऐसे संग में लगो। वो विधि है, विधि करने योग्य को कहते हैं, निषेध न करने, मत करो को निषेध कहते हैं। करो इस मार्ग में, इस तरह से चलो, वो विधि हो गई। विधि और निषेध, विधि का अर्थ एक तो कायदा कानून भी होता है, विधि विधान, एन कानून, विधि मंत्री होते हैं, कानून मंत्री। अब विधि ब्रह्म का नाम ही है। अब ब्रह्म का नाम है तो रजगुण है, रजगुण माने जो है कि मनुष्य शरीर ही है, वाणी वचन ही है। तब जो है कि उसमें ग्राह्य को विधि, त्याज्य को निषेध, ये इसका अर्थ होता है। तो संग निवेर, संग को जो है ये कौन संग लेना है, कौन संग त्यागना है, इसका निवेरा करके छानबीन करके निर्णय निश्चित करके सत्संग में लगना, कुसंगों को त्याग देना। कभी लगना नहीं। कुसंग का जो है कि भीतर बाहर तन मन वचन से जो है कि त्याग करके सत्य में, सत्य तुम्हारा स्वरूप ही है, तुम्हारा स्वरूप है तो जो है भीतर बाहर से है, सब प्रकार से सत्य सत्य में जो है कि दृढ़ निश्चल होना, और अपने जो है स्थिति ठहराव करना है, तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। इसका जो है कि ये भावार्थ हुआ। 242 साखी
केरा तब ही न चेतिया जब ढिग लागी बेर, अब के चेते क्या भया जब कांट न लेना घेर। 243 की। आप केरा चेतने के लिए बतला रहे हैं, तो अब बाहर का केरा तो क्या चेतेगा, वो तो जड़ होता है, झाड़ नहीं चेत सकता। अब मनुष्य के लिए बतला रहे हैं। अब इसका जो है कि अर्थ सुनिए, भावार्थ सुनिए। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, केरा कहिए ये जीव तभी चेता नहीं, तभी न चेती है जब पक्की से कच्ची देह वही, और अब नाना दैहिक दैविक भौतिक दुखों ने घेरा, सो देख के चेता। आप समझा कि ये जगत महादुख रूपी है, तो अब के चेते कहने से, इस समय में जो है कि समझने से क्या ये जगत के सब दुख छूटते हैं? तुमने पहले कर्म करते समय में कर लिया, भोगने के समय में आया, अब ये तो हमारे ही कर्म का फल है, इतना समझने से क्या छूट सकते? नहीं छूटेंगे। और जब गाफिली पड़ी थी, पक्के से कच्चा बना था, वही समय जो अपने पक्के रूप को समझता, तो ये संसार दुख काहे को पैदा होता, आप ही आप सुखी रहता। तो उस समय इसको ये फार्म क्यों नहीं आई कि दुख रूपी संसार पैदा होगा, उसमें मैं दुखित होऊंगा, ये शंका की है। तो प्रथम इसने जो कभी दुख रूपी संसार देखा होता तो मालूम रहता है। इन्हें छोटे छोटे बालक को जो है कि संसार में दुख है कि सुख है पता नहीं है, तब वो बालक ने दुख सुख का जो है कि अनुभव नहीं किया था, जानता नहीं था। तो बालक के लिए कहा गया है, कहीं मुक्त से बंधन में आने की तो कोई बात ही नहीं है। तो जो है कि तो ये बालक ने, और ये दुख रूप संसार जो है कि पहले देखा नहीं था, देखा होता तो मालूम रहता, आगे जगत कारण की इच्छा न करता। परंतु इसने दुख रूपी जगत कभी जो है कि नहीं देखा था। सुख रूपी अपने जो है कि शांत सुख खेल कूद में समय बिताता रहा था। तो इसी से भी और विशेष कुछ सुख होगा, ये सब ज्यादा ही सुख मिलेगा, ऐसा इसको भ्रम हुआ। ऐसा सुख के भरोसे से भूला तो दुख की प्राप्ति हुई, ये समाधान हो गए, ये अर्थ। अब किसी के समझ में आवे ना आवे, और भावार्थ कहते हैं। अब टिप्पणी साखी 43 का भाष्य बतलाते हैं। केरा तब ही न चेतिया जब ढिग लागी बेर, अब के चेते क्या भया जब कांट न लेना घेर। सदगुरु श्री कबीर साहब बतलाते हैं, केला के झाड़ लगाने वाला केला तो क्या चेतेगा, और वो केला के झाड़ लगाने वाले के, वो माली के, मनुष्य के, बगीचा लगाने वाले के बारे में बतला रहे हैं। केला के झाड़ लगाने वाला तभी सचेत होकर विचार नहीं किया जबकि केले के झाड़ के ढिग कहिए आसपास में बेर का झाड़ उत्पन्न हुआ था। बेर का झाड़ लगाया नहीं कितने गया था, वो अपने पहले से ही वहां बीज पड़ा था, तो अपने ही उग गया था अपने आप। बेर के झाड़ जो है उत्पन्न हुआ था, उसने तो बेर भी और केले भी खाने की आशा से बेर को नहीं उखाड़ा था, क्योंकि अज्ञानी था वो। तो केला का झाड़ लगाने वाला भी अबोध था, तो उसने समझा कि बेर का झाड़ बढ़ेगा, बेर के फल मिलेंगे, केला का झाड़ बढ़ेगा और केला का फल मिलेगा, दोनों को रन दूं, ऐसा समझ करके उसने दोनों रन दिया। तो बेर को नहीं उखाड़ा, किंतु बेर के टेढ़े कांटों ने तो केले के फूल फलादि को भी नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े करके फाड़ डाला।
ऐसा केले का विनाश होते देखकर अब अंत में चेतने से लाभ ही क्या हुआ, जबकि कांटों ने चारों ओर से घेर लिया और उस झाड़ के केले भी नष्ट हो गए। यदि पहले ही सचेत होता तब केलों के फल उसे मिलते। ये तो हुआ जो है दृष्टांत। तभी नहीं चेता जब ठीक नजदीक में बेर का झाड़ लगा। अब इस समय में उसका जो है चिंधी उड़ गई। अब चेतने से क्या होगा जब चारों तरफ कांटों ने घेर लिया और वो झाड़ भी नष्ट हो गए। तद्वत यानी उसके समान केरा कहिए सज्जन मनुष्यों को प्रथम ही सचेत होना चाहिए। नवयुवकों में प्रथम से ही अनेक प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसन प्रवेश हुए नहीं रहते हैं। कुसंगति में लगने पर धीरे धीरे दुर्व्यसन सर्व दुर्गुण एक एक करके जड़ जमा कर घर कर लेते हैं। अतएव केरा कहिए संसारी नरजीव कुसंगति में लगने के पहले तभी न चेतिया। कहिए सावधान सचेत होकर कुसंगति से होने वाली हानि को विचार करके उससे अलग नहीं हुई। इसी से तब तो धीरे धीरे ढीक कहिए नजदीक में उनके आसपास नजदीक में बेर कहिए अनेक प्रकार की कटीली विषय वासना और कुकर्मी कुमारी लोग आ करके प्रेम प्रीति बढ़ाकर उनके पीछे लग गए। खूब अन्याय अनीति पाप कुकर्म में फंसा दिए लिए फंसे फंसाए अनेक प्रकार की खराब आदत लगा दिए। इस कारण तन मन धन विद्या बुद्धि आदि सबका विनाश हो गया। जबकि कांटन कहिए कांटों के समान विषयाशक्ति बुरी आदत चंचलता अनेक तरह के नशाएं कुवृत्ति कुकर्मों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। मनुष्य पद विनाश हो गया, सारी शक्ति क्षीण हो गई। अनेक प्रकार से दुख पाकर ऐसे दयनीय अवस्था में समय बिताकर अब अंत में चेतने समझने मैंने अपनी बहुत हानि की ऐसा विचार करने पर भी क्या लाभ हुआ? वह क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। कोई भी कार्य समय रहते ही करने से सफल होता है। समय बीत जाने पर कुछ नहीं होता है। का वर्षा भी कृषि सुखानी समय चूक पुण्य का पछतानी। अतः इतेच्छुक मनुष्यों को प्रथम ही कभी भूल कर भी कुसंगति में नहीं लगना चाहिए। सत्संगति में लगकर अपना जीवन सुधार करना चाहिए। अथवा अनेक मत पंथों में लगने वाले केरा कहिए मनुष्य लोग सभी सचेत नहीं हुए। सत्यासत्य सारसार जड़ चेतन का छानबीन कर यथार्थ बोध भी प्राप्त नहीं किए। पारखी साधु गुरु के सत्संग की ओर भी नहीं लगे। विवेक विचार न्याय निर्णय पारख बोध को प्राप्ति तो तभी करना चाहिए था जबकि वह किसी मत पंथ के मिथ्या पक्षपाती बंधुए नहीं हुए थे। तब तो कुछ विचार नहीं किए, समझ में नहीं आया। अपनी ही इच्छा से बेर के समान भ्रम कल्पना के कांटों से परिपूर्ण भ्रमिक गुरुआ लोगों के ढीक के नजदीक जा करके उनके पीछे लग गए। चेले बनकर अनेक मत पंथों में जकड़ गए। फिर तो अनुमान कल्पना भ्रम धोखा ईश्वर खुदादि को की मानंदी और भी अनेक कांटे रूप विकार में फंस गए, गिर गए। विकार जड़ाध्यास ने उनके हृदय में चारों ओर से घेर लिया। आयु भी बहुत सी बीत गई, ईश्वरादि भी प्राप्त नहीं हुए। अब अंत में पारगी संतों के सदग्रंथ पढ़कर वह कुछ निर्णय सुनकर कुछ चेत विचार होने लगा। व्यर्थ में मैंने सारा समय भ्रम धोखे में लगकर बिता दिया ऐसा समझकर
कोई पश्चाताप भी करने लगे, परंतु जो समय बीत गया वह क्या अब लौटकर आ सकता है? कभी नहीं। प्रथम चेते जैसा पूर्ण लाभ हो सकता है? नहीं हो सकता है। समय नहीं रहा, अब क्या होगा कि टाइम तो लगेगा ही। खाली हाँ हूं करने मात्र से थोड़ी काम बन जाता है। यदि सुधार करेंगे तो थोड़ा सा बाकी के जीवन का सुधार होगा, शुभ संस्कार टिकेगा। नहीं तो वाणी की भ्रम कल्पना में पड़े रहेंगे, तब तो क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। अतः परमार्थ से जिज्ञासु जनों को पहले ही सचेत होकर पारख साधुगुरु के सत्संग द्वारा पारख बोध प्राप्त करके सर्व भ्रम भूल जड़ाध्यास से रहित हो जाना चाहिए। अथवा त्रिजा का खुलासा भाव भी बतलाते हैं। त्रिजा में अर्थ तो बतला चुके हैं, उसका जो है कि भाव मनुष्य देह ही पक्की कर्म भूमिका है। पक्की कच्ची कहा गया था, उसी का ये मनुष्य देह को ही पक्की कर्म भूमिका कहा जाता है। यही पक्की कर्म भूमिका है। पक्की से कच्ची देह कहते हैं लोभ काम क्रोध मोहादि में लिप्त हो गया। वैसा होने के पहले ही जीव सचेत नहीं हुआ। इसी से पूर्व अध्यासवश पुनः देह धारण करके त्रैताप में दुखी हुआ। दुख पाकर घबराया, तब जगत महादुख रूप है ऐसा सोचने लगा। परंतु ऐसा सोचने मात्र से पूर्व कर्मों से प्राप्त जगत के त्रैताप का दुख भोगे बिना नहीं छूटता है। लोभ काम क्रोध आदि विकार में पड़ने के पहले ही सचेत होना चाहिए था। वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य देह कर्म भूमिका में जमा किए हुए सब कर्म संस्कार पक्के होते हैं, वे फिर हमको अवश्य भोगने पड़ेंगे। ऐसा समझकर सद्गुण धारण करके सत्कर्म करता हुआ शुभ संस्कार टिकाता तो अब संसार में अनेक दुख उसे क्यों भोगना पड़ता है? शुभ संस्कार से अपने आप सुख पाता रहता है। और वहां शंका किया है कि उसी समय अपने कर्मों का फल पुनः संसार में उत्पन्न होकर मुझे दुख भोगना पड़ेगा, ऐसी समझ ज्ञान जीव को क्यों नहीं हुआ? ये शंका। अनेक जन्मों का दुख तो जीव ने सर्वथा भूल ही गया। वर्तमान मनुष्य जन्म में भी प्रथम बाल्यकाल में विशेष रूप से मानसिक दुख चिंता शोक संताप विषय वासनादि सन्मुख में नहीं रहती है। वे सब भोगे देखे बिना उनके परिणाम का दुख पहले ही अबोध लोगों को मालूम भी तो नहीं होता है। इस कारण स्त्री आदि पंच विषय भोगों से उत्पन्न होने वाले जगत के दुखों का स्वप्न में भी बालक को ज्ञान नहीं होता है। इसलिए वह अपने आप पक्के तत्व रूप मनुष्य शरीर में, पक्के तत्व कहो तो मनुष्य शरीर समझ लेना, तो जो है तत्व रूप मनुष्य शरीर में एक प्रकार से बालक मन से सुखी ही रहता है। युवक होने पर विषय भोगादि से बहुत सुख प्राप्त होगा, ऐसा समझकर सुख प्राप्ति की आशा भरोसा से अबोध निर्जीव विषय भोगों में भूला। अंत में उसे अनेक प्रकार के दुख ही विशेष रूप से प्राप्त हुए। बहुत सुख होगा समझा था और बहुत दुख प्राप्त हुए। सुख तो जो था सब चला गया और दुख ही दुख अधिक अधिक रहेगी, सन्मुख में आता ही गया, बढ़ता गया। तो जो है कि उसी अध्यास बस पुनः आवागमन के दुख में भी पड़ा ही रहता है। ये समाधान अतः प्रथम युवावस्था में ही सचेत होकर मोटी झीनी माया जाल में नहीं भूलना चाहिए, पारगवत प्राप्त कर जीवन कल्याण करना चाहिए। ये भावार्थ। तो भावार्थ में कि अब पहले चेतो, अचेत मत बनो। पहले ही जो है कि तुम किराक समान सीधे साधे हो, पहले सचेत हो जाओ। किसी भी जो है कि बेर के समान छली कपटी प्रपंची और जो है कि दुर्व्यसनी इनके कुसंग में लगो ही मत। तो पहले चेतने से पीछे अब चेतने के जो है कि जरूरत ही नहीं है ना, शुरू से ही चेत लिए है, तब कांटा घेरेगा ही क्या? वो पहले उखाड़ के फेंक डालो। ये बेर है तो बेर को रखना ही नहीं, उसके साथ में रहना ही नहीं।
तब इस तरह से जो है कि उसकी स्थिति बन जाती है, जब से चेते तब से सही, सचेत होकर के अपना उद्धार कर लो। ये इसका जो है कि भावार्थ हो गया, लंबी भावार्थ। 43 साखी। जीव मर्म जाने नहीं, अंध भया सब जाय, बादी द्वारे दादिन पावे, जन्म जन्म पछिताय। 244 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ये जीव कोई अपना निज मर्म जानते नहीं। ये मर्म जाने नहीं कि हम पहले पक्के रूप में हते, तो विशेष सुख ब्रह्मज्ञानी उसी के लोभ से भूले और कच्चे तत्वों को प्राप्त हुए। और इसके माने जो है कि मनुष्य जन्म में तो थे ही थे, और फिर जो है कि ज्यादा ब्रह्मभूल में पढ़ करके लोग काम क्रोध मोह ग्रसित हो गए। बालकपन में कोई ज्यादा विकार होता नहीं था, जैसे जैसे जवानी चढ़ी तैसे तैसे कुसंग में पढ़ करके सब कुसंगी और विषय विकारी बन गए। तो वही पक्के कच्चे है, और जो है दूसरा कोई पक्के कच्चे नहीं है। फिर इच्छा करके विचित्र जगत निर्माण किए। तो विचित्र जगत तो मानसिक जगत है ये, पहले संसार ही नहीं था, तो बात ही नहीं है। अपने ही मन कल्पना की जो है कि संसार बना लिया, मनगणंत जो है कि व्यवस्था रचना कर लिया, और नाना वाणी नाना कल्पना हमने किया, तो सबके आदिकर्ता हम ऐसा मर्म न जान के भूले, और दूसरा कर्ता अनुमान किए, ताकि विषयन में देह के विषयों में अंधभय सब गर्भवास में चले जाते हैं। कोई यथार्थ परख के नहीं देखते, सब मिथ्या वाद विवाद कर करके वादी बने, वादी विवादी बने। सो कोई जन्म में कोई द्वारे भी इनकी दाद लगती नहीं। अनेक जन्म धर के जन्म जन्म पछताते हैं कि कब दुख से छूटेंगे और कब मुक्त होवेंगे, परंतु जब तलक सच्चे पारक गुरु नहीं मिलेंगे तब तलक परमते रहेंगे। ये आप अब इसका भावार्थ है क्या है? जीव तो जो है मर्म का ये भेद को नहीं जानते हैं, सत्यासत्य को। अंधाय होकर के भेद न जान के ठगा जाते हैं, सब विनाश की ओर चले जाते हैं। वादी विवादी प्रतिवादी ये सब झगड़ालू लोग होते हैं। तो कोर्ट कचहरी में जो है कि पहले वादी आया, फिर प्रतिवादी आया, विवादी आया, वकील आया, और उसी ने जो है कि बस कील घुमाता रहा, इधर ठोक उधर ठोक, कीला ठोकने वाला वकील, झगड़ा बढ़ाने वाला। तो वादी प्रतिवादी अब द्वार में किसके द्वार में आए? वही न्यायाधीश, जिसको जज कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं। और जो है कि न्यायाधीश और क्या है, क्या क्या नाम रखे अंग्रेजी में। तो ये सब जो है कि तो इसके जो है कि दादी कहते हैं जो है कि न्याय इंसाफ को है। कहीं न्याय कहीं इंसाफ तो वो मिलता ही नहीं है किसी भी जो है कि के पास में। वो उनको तो न्याय करना ही नहीं है, घूसखोरी करना है। घूस खा के उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। वो जो है कि न्याय करने को बैठे लोग, अब उनके जो है वादी उनके द्वार में जाता है, वकील के द्वार में जाता है, जज के द्वार में जाता है। अब ज्यादा तो कुछ पता नहीं है,
न्याय तो पाता नहीं, इंसाफ तो पाता नहीं, फैसला तो कुछ होता नहीं। इधर का तारीख बढ़ा, उधर का तारीख बढ़ा, इतने दिन में आना, उतने दिन में आना। अमुक हाजिर है, ढमुक हाजिर है। हाँ हूँ, ले तारीख बढ़ गया, 1 महीने के बाद आना। फिर गया, तारीखें बढ़ाते जाना, बरसों बीत गई, सुनना ना सुनाना। कि उन्होंने तो यही सीखा है। किसी ने जो है 2-4 सौ उनकी जो है कि खिला पिला चुका होगा तो जरा सुनेंगे भी, वो हमारा आदमी है। अच्छा, तो उनके जो है कि कुछ पेट भर गया होगा तो जिता भी देंगे, कुछ नहीं मिला होगा तो हरा देंगे। ऐसी जो है विरंग, वहां दाद नहीं मिलती है, जन्म जन्म पतिता है। तब ये परमार्थ का भी रूपक लगा करके बतलाए हैं। बाहर का तो ऐसे होता ही रहा, कबीर साहब के समय में भी ऐसे होता ही रहा। मुसलमानी जो है कि काजी लोगों को जो है कि वहां पर जज कहते थे। जज करने का काम जो है कि न्यायाधीश का वो एक काजी है। जहाँ काजी कहा कि जो है कि बस फैसला करने वाले काजी लोग ही करते थे उनके समय में। वहां भी वही जो है कि बेढंग चलता रहा। फिर जो है कि